नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका महाभारत युद्ध की श्रृंखला में। आज हम चर्चा करेंगे 13वें दिन की घटनाओं की। अगर आपने पहले के 12 दिन की कहानियां नहीं देखी हैं, तो जरूर हमारी प्लेलिस्ट को चेक करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर दिन की घटना एक नई रणनीति, एक नई चाल और नए बलिदानों से भरी हुई है। 13वें दिन की शुरुआत हुई कौरव पक्ष के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य की एक नई रणनीति के साथ। अब वो पूरी तरह से युद्ध को निर्णायक मोड़ पर लाना चाहते थे। उन्होंने कौरव सेना को एक अत्यंत जटिल और घातक चक्रव्यूह की रचना में सजाया। यह एक ऐसा व्यूह था जिसे तोड़ना तो कठिन था ही, उसे सुरक्षित बाहर निकलना और भी असंभव। इस चक्रव्यूह का उद्देश्य था पांडवों को भ्रमित कर उन्हें भीतर फंसाना और मुख्य योद्धाओं को एक एक करके समाप्त करना। लेकिन इस दिन की सबसे बड़ी रणनीति यह रही कि कौरवों ने सुशर्मा और उनके सामसप्तकों को भेजा अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर रखने के लिए। अर्जुन को युद्ध से अलग कर उन्हें दक्षिण दिशा में युद्ध में उलझा दिया गया और साथ में थे उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन का चक्रव्यूह को तोड़ना और नियंत्रित करना ही एकमात्र उपाय था और उनकी अनुपस्थिति पांडवों के लिए भारी पड़ने वाली थी। अर्जुन की अनुपस्थिति में जब पांडव सेना चक्रव्यूह का सामना करने लगी, तब संकट आया कि अब इस जाल में प्रवेश कौन करे। तभी सामने आया अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, मात्र 16 वर्ष का, पर वीरता में किसी से कम नहीं। उसने स्वयं कहा कि वह इस चक्रव्यूह को तोड़ सकता है, क्योंकि उसने इसकी प्रवेश विधि अपने पिता से सीखी थी जब वो अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था। लेकिन दुर्भाग्यवश वह इससे बाहर निकलने की विधि नहीं जानता था। फिर भी पांडवों की स्थिति को देखते हुए अभिमन्यु ने वीरतापूर्वक यह उत्तरदायित्व स्वीकार किया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ा और भीतर घुस गया, परंतु जैसे ही पांडव योद्धा युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव उसके पीछे बढ़े, जयद्रथ ने उन्हें रोक दिया। जयद्रथ को एक वरदान प्राप्त था भगवान शिव से कि वह एक दिन तक पांडवों, सिर्फ अर्जुन को छोड़कर को रोक सकता है। उसने इस वरदान का पूरा उपयोग करते हुए पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया और अभिमन्यु भीतर अकेला रह गया। भीतर अभिमन्यु ने युद्ध का ऐसा रूप दिखाया जो आज भी वीरता का प्रतीक है। उसने कौरव पक्ष के अनेक योद्धाओं को मृत्यु के द्वार पहुंचा दिया, दुर्योधन के कई भाइयों को मारा, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण जैसे योद्धाओं को घायल किया और युद्ध भूमि में भय का वातावरण पैदा कर दिया। कौरव सेना में खलबली मच गई थी। लेकिन जब उसे अकेले होते देखा तो कौरवों ने अधर्म का मार्ग अपनाया। महाभारत में यह एक अत्यंत शर्मनाक और कायरतापूर्ण क्षण था। द्रोण, कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जैसे महारथियों ने मिलकर एकल अभिमन्यु पर चारों ओर से हमला किया। यह धर्म के नियमों का घोर उल्लंघन था, क्योंकि एक योद्धा से एक समय में केवल एक ही योद्धा लड़ सकता है। उन्होंने उसकी गदा, धनुष, बाण और रथ को नष्ट कर दिया, सारथी और घोड़े को मार दिया। लेकिन अभिमन्यु रुका नहीं। उसने रथ का एक पहिया उठाकर शत्रुओं से युद्ध किया, फिर एक गदा से लड़ा, लेकिन अंततः अकेले, निःशस्त्र, थका हुआ वह बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। अभिमन्यु की मृत्यु ने न केवल पांडवों के हृदय को तोड़ दिया, बल्कि युद्ध को एक नई दिशा दे दी। जब अर्जुन को यह समाचार मिला, वह व्याकुल हो उठा। क्रोध और दुख से भरकर उसने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली कि अगर वह अगले दिन सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध न कर पाया तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लेगा। इस प्रतिज्ञा ने 13वें दिन के युद्ध की समाप्ति के बाद युद्ध की दिशा ही बदल दी। अब युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, एक पिता के प्रतिशोध के लिए भी था। तो मित्रों, यही थी 13वें दिन की पूरी महागाथा। वीरता, छल, अधर्म और शोक से भरा हुआ दिन। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट से बाकी दिन की कहानियां भी जरूर देखें। कल मिलते हैं अर्जुन की प्रतिज्ञा और 14वें दिन के महायुद्ध की अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और कहते हैं जय श्री कृष्ण।